अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो बोरुटो की मदद से आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया। जिराया से मिलने के बाद उसने पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। लेकिन जिराया इस समय नारुतो से परिचित नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो इतना उत्साहित क्यों है। जब वह नारुतो के शरीर पर लगी सील की जांच कर रहा था, कुरामा ने अचानक उसे स्पिरिचुअल स्पेस में खींच लिया। विशाल कुरामा का शरीर दिखाई दिया। जिराया जैसा शक्तिशाली होने के बावजूद वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। कुरामा ने नारुतो की यादें देखी थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि नारुतो के दिल में जिराया का कितना महत्व है। इस बार जिराया को यहाँ खींचने का उद्देश्य उसे नारुतो को जल्दी से पहचानने में मदद करना था। कुछ बातचीत के बाद कुरामा ने जिराया से अनुरोध किया कि वह नारुतो को अच्छी तरह से सिखाए और उसका साथ दे। जिराया बहुत भावुक हो गया यह सोचकर कि जिससे हर कोई डरता है वह कुरामा एक साधारण बच्चे के लिए उससे अनुरोध कर रहा है। कुरामा ने परवाह नहीं की। नारुतो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने जिराया को बताया कि उसके पैरों के नीचे जमा हुआ पानी बचपन से लेकर अब तक नारुतो के बहाए हुए आंसू हैं और आसपास का अंधेरा और नम वातावरण उसके आसपास के लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण है। उसने समझाया कि जो कुछ भी जिराया वहाँ महसूस कर रहा है वह नारुतो के दिल का आईना है। जब तक तुम नहीं आए इस जगह पर गर्माहट आनी शुरू नहीं हुई थी। उसने कहा कि इसके बावजूद नारुतो ने अपने सूरज जैसे दिल से उसे प्रभावित किया और यहाँ तक कि पूरी मानव दुनिया को भी गर्माहट दी। कुरामा ने कहा कि नारुतो पहले ही सेज हशिरामा सेंजू से आगे निकल चुका है। कुरामा का वर्णन सुनकर जिराया के रोंगटे खड़े हो गए। वह विश्वास नहीं कर सका कि एक टेल्ड बीस्ट एक इंसान को इस तरह देख सकता है। उसने सोचा, क्या नारुतो वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसके बारे में ग्रेट टोड सेज ने कहा था। उसे तुरंत लगा कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसने कुरामा को आश्वासन दिया कि वह अब से नारुतो को अच्छे से सिखाएगा। उसके बाद वह कुरामा के मानसिक स्थान से बाहर आ गया। इस समय सोता हुआ नारुतो भी जाग गया। अपने गुरु को अपने पास देखकर वह बहुत भावुक हुआ। नारुतो की परिपक्व और दृढ़ आंखों को देखकर जिराया ने पिछले जीवन की तरह उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और सबसे पहले उसे जो करना था वह नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाना था। नारुतो ने आसानी से स्क्रॉल पर माउंट मायोबोकू के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जिराया अभी नारुतो को समनिंग जुत्सु के हैंड सील्स सिखाने ही वाला था कि नारुतो ने पहले ही अपना हाथ जमीन पर मार दिया और जब समनिंग जुत्सु का सफेद धुआं छटा तो सामने ग्रे टोड सेज दिखाई दिया। जिराया का जबड़ा आश्चर्य से नीचे गिर गया और वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर ग्रेट सेज को प्रणाम करने लगा। यह सुनकर कि नारुतो ने उसे बुलाया है, टोड सेज हल्का सा मुस्कुराया। उसने जिराया को पहले दूर जाने के लिए कहा और फिर सीधे नारुतो से कहा, तुम उस आय के जरिए वापस आए हो, है ना? नारुतो की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह वहीं खड़ा रह गया। उसने सोचा कि ग्रेट टोड सेज को पहले से ही सब पता था। टोड सेज ने बताया कि चूंकि नारुतो भविष्य से वापस आकर इतिहास को बदल चुका था, इसलिए इस जीवन में उसका भविष्य भी बदल जाएगा। ओत्सुत्सुकी का आक्रमण पहले या बाद में भी हो सकता है। नारुतो शर्मिंदा हुआ। ग्रेट टोड सेज ने आगे बताया कि उसने हाल ही में एक सपना देखा था। भविष्य से लौटा हुआ लड़का मानव दुनिया को अभूतपूर्व समृद्धि या विनाश की ओर ले जाएगा। नारुतो तुरंत अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी को समझ गया। अब उसे मजबूत होने के लिए समय का एक एक पल इस्तेमाल करना होगा। सेज से विदा लेने के बाद नारुतो ने जिराया को वापस बुलाया और उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी। जिराया ने बिना कुछ कहे गामा चैन को बुलाया क्योंकि वह नारुतो और कुरामा के बीच के असामान्य रिश्ते को जान चुका था। उसने फुकासाकु को बुलाया और सेज मोड को सक्रिय किया ताकि कुरामा के अनसील होने के बाद नकारात्मक नफरत नारुतो को निगल न जाए। नारुतो पहली बार अपने गुरु के इस रूप को देख रहा था, लेकिन जैसे ही नारुतो सील की पट्टी को फाड़ने वाला था, एक येलो फ्लैश ने अचानक उसे रोक दिया। नारुतो ने खुशी से मुस्कुराया, पापा आ गए। आने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनाटो था। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी बहुत समय हो गया। ये सुनकर मिनाटो चौंक गया। पीछे कुरामा ने बेचैनी से कहा कि वे बाद में बातें करें, पहले उसे बाहर निकालें। कुरामा को देखकर मिनाटो माहौल बदलना चाहता था, लेकिन नारुतो ने मिनाटो को रुकने के लिए कहा। वह पहले कुरामा को बाहर निकालेगा। कुरामा नाम सुनकर मिनाटो ने आश्चर्य से कुरामा की ओर देखा। क्या यही उसका नाम है? जब उसने नारुतो की बाह पर की पैटर्न देखा तो वह पूरी तरह से शांत हो गया। लगता है जिराया सेंसेई ने भी नारुतो को सील खोलने की अनुमति दे दी है। सील का ताला घूमने लगा और धीरे धीरे खुला। कुरामा उत्साह से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकला और जोरदार दहाड़ लगाई। नारुतो ने उसके पीछे अपना आधा वर्चुअल बॉडी बनाया। कुरामा ने उस आभासी शरीर को खुद को छूने दिया और नारुतो को प्रोत्साहित किया कि वह उसकी इच्छा शक्ति से और चाकरा ले ले। मिनाटो यह देखकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भयानक कुरामा अब हस्की जैसा दिख रहा है। इस बच्चे का विकास उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। उसके पास नारुतो से पूछने के लिए बहुत कुछ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरामा चुपचाप देखता रहा कि उसकी चक्रा नारुतो द्वारा सूख कर खींच ली जा रही है। तभी अचानक
दर्जनों मोटी लोहे की जंजीरों ने कुरामा को कसकर जकड़ लिया। कुशीना नारुतो के शरीर से बाहर निकली। उसने कुरामा से शांत रहने को कहा। नारुतो खुशी से मुस्कुराया। माँ आ गई। लेकिन कुरामा ने कमजोरी और लाचारी से दहाड़ा। क्या इस कुशीना को स्थिति का पता नहीं है? मेरा तो चक्रा निकल चुका है और वह अभी भी मुझे बांध रही है। मिनाटो ने जल्दी से कुरामा से माफी मांगने के लिए सिर हिलाया, लेकिन नारुतो ने माँ की प्रशंसा की। माँ कितनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने कुरामा को तुरंत वश में कर लिया। यह सुनकर कुशीना ने पीछे मुड़कर देखा और नारुतो की प्रशंसा की कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वास्तव में उसका और मिनाटो का बेटा है। जब उसने नारुतो के बगल में मिनाटो को देखा तो वह उत्साहित होकर जंजीरें खींचना भूल गई और दौड़कर मिनाटो को गले लगा लिया और खुशी से कूदने लगी। कई वर्षों के बाद परिवार को आखिरकार पुनर्मिलन का एक छोटा सा पल मिला। कुरामा ने नारुतो के परिवार को इस तरह देखकर वह पूरी तरह से अवाक रह गया। बाद में मिनाटो और कुशीना को सच्चाई का पता चला और वे गुस्से में कुरामा से माफी मांगने लगे। कुरामा ने नखरे दिखाते हुए गुस्से से कहा कि वे हमेशा स्थिति को नहीं समझते। नारुतो को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और कुरामा को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी और माँ सिर्फ मेरी बहुत चिंता करते हैं। परिवार के एक साथ आए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नारुतो ने देखा कि मिनाटो और कुशीना के शरीर चमकने लगे हैं। इसका मतलब था कि वे दोनों जल्द ही गायब होने वाले थे। मिनाटो ने कुशीना से कहा कि अगर उसे कुछ कहना है तो वह जल्दी से नारुतो से कह दे। कुशीना घबराकर नारुतो को गले लगा लिया और फिर रोते हुए वह बातें कही जो उसने मरने से पहले नारुतो से कही थी और नारुतो को कुरामा जिंचुरिकी बनाने के लिए माफी मांगी। नारुतो की आंखें नम हो गईं और उसने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुरामा जिंचुरिकी बनना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जिंचुरिकी बनने से पहले ही मेरा शरीर माता पिता के प्यार से भरा हुआ था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मिनाटो को बहुत संतुष्टि हुई और उसने नारुतो की प्रशंसा की कि वह वास्तव में एक शानदार युवा बन गया है। लेकिन वह और कुशीना अब इस दुनिया के नहीं है। यह अलविदा कहने का समय है। नारुतो ने खुद को ऊर्जा से भरपूर दिखाने की कोशिश की ताकि मिनाटो और कुशीना को चिंता न हो। कुरामा और उसके कई दोस्तों के साथ वह अकेला नहीं रहेगा। यह कहते हुए उसकी आवाज रुक गई और उसने धीरे धीरे गायब होते हुए कुशीना और मिनाटो को देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मिनाटो और उनके स्पिरिट बॉडी ऊपर उठने लगे, कुरामा ने अचानक आवाज लगाई कि उसने अभी तक उन्हें धन्यवाद नहीं दिया है। फिर उसने गायब होने वाले मिनाटो और कुशीना को नारुतो द्वारा खींची गई चक्रा बॉल में खींच लिया। लगभग गायब हो रहे दोनों शरीर अचानक फिर से ठोस हो गए। नारुतो और कुशीना ने एक साथ हैरानी से आवाज निकाली। कुरामा ने असंतुष्ट होकर कहा कि मिनाटो और कुशीना कम से कम उसके जिंचुरिकी हैं। अगर वे चक्रा खत्म होने के कारण गायब हो गए तो यह बहुत शर्मनाक होगा। चूँकि तुमने मुझे अपने बेटे के शरीर में सील कर दिया है तो अब तुम दोनों यहीं रहकर मेरा साथ दो। नारुतो ने आश्चर्य से तुरंत विदाई का दुख छोड़ दिया और उत्साहित होकर कुरामा की प्रशंसा की कि वह यह सब भी कर सकता है। कुरामा ने असंतुष्ट होकर कहा कि वह मूल रूप से चक्रा का एग्रीगेशन ऑफ चक्रा है और किसी और को चक्रा देना बहुत आसान है। उसने मूल रूप से ऐसा नहीं करना चाहा था, लेकिन नारुतो का उदासी भरा चेहरा देखकर उसे पिछले जीवन में 6 पाथ्स मोड के बाद नारुतो के अलविदा कहने का क्षण याद आ गया। हालांकि वह केवल चाक्रा से बना मेमोरी बॉडी था, लेकिन एक माँ के रूप में भविष्य में इस तरह से अपने बच्चे के साथ रहना, कुशीना रोते रोते आंसुओं की धारा बन गई थी। उसने और मिनाटो ने नारुतो को गले लगाया और बार बार कुरामा को धन्यवाद दिया। कुरामा ने घमंड से कहा कि ज्यादा खुश मत हो, अब से यही शर्मिंदगी के साथ जियो और नारुतो की मदद करो। उसके बाद कुरामा ने नारुतो की ओर देखा। अब चाक्रा पुल पूरा हो गया है, यह समय है कि हम सभी को अपनी शक्ति दिखाएं। नारुतो ने उत्साह से हम कहा और उसका पूरा शरीर गोल्डन मोड में शानदार ढंग से दिखाई दिया। इस समय वह पिछले जीवन से 4 साल पहले परफेक्ट जिंचुरिकी बन चुका था। दृश्य रियल वर्ल्ड में लौटा। जिराया नारुतो के इस रूप को देखकर हैरान रह गया। यह उसके देखे गए किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसी समय इचिराकू रामेन शॉप में टोची अचानक गंभीर हो गया। उसने उबलते हुए गर्म सूप की ओर देखा और सवाल किया, लगता है नमक डालना भूल गया। जिस क्षण नारुतो का गोल्डन मोड दिखाई दिया, कोनोहा में बैरियर के भीतर के सभी निंजा को पता चला और सेंसर निंजास तो और भी तनावग्रस्त हो गए और तुरंत शिकाकू नारा को थर्ड होकागे को बुलाने के लिए भेजा गया। अनबू ने घबराकर थर्ड होकागे को रिपोर्ट दी। गांव के पश्चिमी झरने पर सूर्य जैसी एक विशाल चक्रा दिखाई दी है। इसका स्रोत कुरामा जिंचुरिकी नारुतो उजुमाकी है। इस स्थिति को देखते हुए लगता है कुरामा की सील टूट गई है। ये सुनकर थर्ड होकागे ने तुरंत होकागे रोब उतारी और अपनी लड़ाई की पोशाक दिखाई और सभी अनबू को अपने साथ जाने के लिए बुलाया। सभी कर्मी तेजी से हरकत में आ गए ताकि 12 साल पहले की त्रासदी दोबारा न हो। इस समय थर्ड होकागे का दिल पछतावे और आत्मदोष से भरा था। उसने कसम खाई कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना भी नारुतो को वापस लाएगा। नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कई निंजा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में थर्ड होकागे सबसे तेज गति से बैटलफील्ड पर पहुंच गया। नारुतो को पहचान न पाने की स्थिति में देखकर थर्ड होकागे बहुत दुखी हुआ। उसने एन्मा को
बुलाया और उसे न्यूइबो में बदलकर नारुतो को दबाने के लिए कहा। नारुतो नमस्ते करना चाहता था, लेकिन अगले ही सेकंड बढ़ी हुई न्यूइबो ने उसे कब्रिस्तान से बाहर धकेल दिया। जिराया भी थर्ड होकागे के अचानक हमले से चकित रह गया। उसने थर्ड होकागे को समझाया कि नारुतो परफेक्ट जिंचुरिकी की स्थिति में है, वह कुरामा आउटबर्स्ट नहीं है। यह सुनकर थर्ड होकागे शर्मिंदा हुआ और अपने आदमियों को तुरंत नारुतो को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया। उसके बाद जिराया ने गंभीरता से वहाँ मौजूद लोगों से नारुतो की खबर को बाहर न फैलाने के लिए कहा, यहाँ तक कि डैंजो और एल्डर काउंसिल के पूछने पर भी नहीं। थर्ड होकागे ने जिराया के निर्देश को स्वीकार कर लिया और सभी लोग पीछे हट गए। नारुतो के लौटने पर जिराया ने थर्ड होकागे की ओर से उससे माफी मांगी और मुआवजे के तौर पर उसे ए रैंक की एक जुत्सु सिखाने का इरादा किया। नारुतो को अशुभ महसूस हुआ। क्या गुरुजी रसेंगन की बात कर रहे हैं, जैसा कि नारुतो ने अनुमान लगाया था। नारुतो ने उदासी से जिराया को सच्चाई बताने पर विचार करना शुरू कर दिया। आखिरकार पिछले जीवन में सस्के ने कहा था कि जिराया ने उसे और बोरुटो को भविष्य से आया हुआ पहचान लिया था। गुरुजी की समझदारी को देखते हुए उसका रहस्य ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। जिराया ने नारुतो की परेशानी को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए नारुतो से जल्दी न करने को कहा, जब वह बताना चाहे तब बताए। उसके बाद नारुतो के परफेक्ट जिंचुरिकी बनने का जश्न मनाने के लिए उसने नारुतो को भरपेट खाना खिलाया। उसी रात नारुतो की मदद से हायाते गेको, जिसे बाकी द्वारा मारा जाना था, बच गया। चुनिन एग्जाम्स का फाइनल्स करीब आ रहा है। नारुतो और नेजी का मुकाबला जल्द ही होने वाला है। क्या ओरोचिमारू अंत में थर्ड होकागे को मारने में सफल हो पाएगा? इस बार नारुतो का प्रतिद्वंद्वी अभी भी नेजी था। उसने एक शैडो क्लोन का उपयोग करके एक मैच बनाया जो पिछले जीवन के जैसा ही था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य नेजी को टॉक नो जुत्सु से उसकी किस्मत की बेड़ियों से बाहर निकालना था। पिछले जीवन में शैडो होकागे के रूप में लोगों को जीतने और जूनियरों को प्रशिक्षित करने की उसकी बातचीत की तकनीक पहले ही अगले स्तर पर पहुंच चुकी थी। ड्रामा समाप्त करने के बाद नारुतो ने एक मुक्के से जीत हार तय कर दी। नेजी आखिरकार मानसिक बाधा से बाहर निकलने में सफल रहा। बगल में जेन्मा शिरानुई गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह जानता था कि जिस व्यक्ति ने उस प्रतिभाशाली को अभी हराया था वह नारुतो का सिर्फ एक शैडो क्लोन था। थर्ड होकागे ने पूरे परीक्षा स्थल को देखा। अभी का मैच देखने के बाद उसने भावुक होकर कहा कि नारुतो के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं है। नारुतो जानता था कि थर्ड होकागे के बगल में काज़ेकेज वास्तव में ओरोचिमारू है और दूसरा पक्ष जल्द ही अपनी योजना शुरू करने वाला था। इसलिए वह थर्ड होकागे से न ज्यादा दूर न ज्यादा पास खड़ा हो गया। उनके कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहा था। इस समय मैदान पर सस्के ने चिदोरी से गारा को मारा था। गारा के अंदर की बीस्ट पावर बेकाबू होने लगी। यह कोनोहा को नष्ट करने की योजना शुरू होने का संकेत था। कोनोहा के आसपास छिपे हुए साउंड निंजर्स और सैंड निंजर्स ने कोनोहा पर हमला करना शुरू कर दिया। धुएं में ओरोचिमारू ने कुनाई को थर्ड होकागे की गर्दन पर रखा और अपने आदमियों को 4 वायलेट फ्लेम्स बैटल एरे को सक्रिय करने के लिए कहा, ताकि उन दोनों को अंदर अलग किया जा सके। थर्ड होकागे बहुत निराश था। उसका सबसे प्रिय शिष्य आखिरकार इस बिंदु पर आ गया। नारुतो ने उच्चतम बिंदु पर बाधा को देख लिया था। बाधा में ओरोचिमारू द्वारा अभी बनाए गए हाथ सील निस्संदेह एडो टेंसेई थे। जैसे ही 3 ताबूत जमीन से बाहर आए, थर्ड होकागे मूल रूप से तीसरे ताबूत को रोकना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो सका। जैसे ही ढक्कन खुला, युद्धरत राज्यों के युग के 2 महान पुरुष बाहर आए और तीसरा एडो टेंसेई 3 टेल्स का पिछला जिंचुरिकी रिन नोहारा था। बाधा के अंदर कुछ ही देर में जंगल बन गया। हाशिरामा और तोबिरामा दोनों का एक साथ सामना करते हुए थर्ड होकागे को भागते हुए विरोध करना पड़ा। तभी रिन ने अचानक 3 टेल्स टेल्ड बीस्ट क्लोक को ढक लिया और थर्ड होकागे के पास तेज गति से पहुंचकर उसकी एक बांह काट दी। थर्ड होकागे ने दर्द को सहन किया और फायर स्टाइल से रिन को दूर उड़ा दिया। ओरोचिमारू ने यह देखकर तुरंत टोबिरामा को वाटर सिवरिंग वेव का उपयोग करने के लिए कहा। ऐसा लगा जैसे थर्ड होकागे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। नारुतो ने अचानक लगभग तात्कालिक चमक की गति से थर्ड होकागे को बचा लिया। बाधा को तोड़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह समय पर पहुंच गया। मौजूद कागे लेवल के शक्तिशाली लोग नारुतो की ओर देखने लगे। थर्ड होकागे ने अपनी कटी हुई बांह पकड़ी और दहाड़कर नारुतो को जल्दी से वहां से जाने के लिए कहा। नारुतो ने थर्ड होकागे को चिंता न करने के लिए कहा, अब बाकी वह संभाल लेगा। ओरोचिमारू ने सांप की जीभ निकाल दी। यह जांच करने के लिए तैयार है कि नारुतो और सस्के में से किसने अधिक प्रगति की है। एडो टेंसेई जिंचुरिकी अचानक नारुतो पर झपट्टा। नारुतो ने अपनी पीठ से एक चाक्रा हैंड को आभासी रूप दिया और उसे सटीक रूप से पकड़ा। फिर मेंटल स्पेस में शुकाकू को अपनी शक्ति उधार देने के लिए बुलाया। अगले ही सेकंड मैग्नेट रिलीज रसेंगान उसके हाथ में जमा हो गया। एडो टेंसेई जिंचुरिकी को इस रसेंगान से टक्कर लगने के बाद वह वहीं स्थिर हो गया। गहरा लाल चक्रा धीरे धीरे हट गया और रिन का शरीर दिखाई दिया। उसने नारुतो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, फिर प्योर लैंड में चला गया। नारुतो ने देखा कि थर्ड होकागे का पसीना छूट रहा था। ओरोचिमारू ने रिन को भी बुलाने की हिम्मत की। उसने वास्तव में ओबिटो के माहौल को महसूस नहीं किया था। तभी
तभी फर्स्ट होकागे की वुड स्टाइल नारुतो की ओर लिपटी, सेकंड होकागे ने एक साथ कई शैडो क्लोन्स बनाए और वाटर सेवरिंग वेव का उपयोग करके घेराबंदी की। नारुतो ने सेकंड होकागे की तारीफ की कि उसने अपने शैडो क्लोन्स का इतना कुशलता से उपयोग किया। हालांकि फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे शक्तिशाली थे, लेकिन एडो टेंसी के इतने कम परिशुद्धता के साथ पुनर्जीवित होने पर वे नारुतो के प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं थे। नारुतो ने खाली जगह का फायदा उठाया और रसेंगन अब्सॉर्बिंग स्फीयर को सक्रिय किया, चक्रा हैंड से हशिरामा और तोबिरामा को पकड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर के रसेंगन पर दे मारा। फिर उसी मैग्नेट रिलीज रसेंगन से उन्हें सील कर दिया। गायब होने से पहले फर्स्ट होकागे ने थर्ड होकागे और सामने के छोटे नारुतो से माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें परेशान किया। तोबिरामा ने नारुतो की ओर देखा और दबाव से वह मेरा शैडो क्लोन था कहने के बाद प्योर लैंड में चला गया। अब केवल ओरोचिमारू ही बाकी था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold